हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर की ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप: whenever there is change in partnership agreement but the firm continues, it is called reconstitution of the partnership firm। साझेदारी का पुनर्गठन: जब भी साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है लेकिन फर्म अपना व्यवसाय तो करती रहती है, इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग केसेस। साझेदारी का पुनर्गठन निम्नलिखित मामलों में होता है। फर्स्ट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। सेकंड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। थर्ड है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति। फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर, साझेदार की मृत्यु। एंड फिफ्थ है एमलगामेशन ऑफ टू फर्म्स, दो फर्मों का सम्मिलन। When there is change in the profit sharing ratio of existing partners, then one partner will always gain and other has to sacrifice some amount of his share. Therefore, we calculate sacrificing ratio and gaining ratio. जब मौजूदा साझेदार के लाभ बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन होता है तब एक साझेदार को हमेशा लाभ होगा और दूसरे को अपने हिस्से की कुछ राशि का त्याग करना होगा। इसलिए हम त्याग अनुपात और लाभ अनुपात की गणना करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात: द रेशो इन विच द पार्टनर और पार्टनर्स हैव टू एग्री टू सैक्रिफाई देयर शेयर्स इन प्रॉफिट इन फेवर अदर पार्टनर और पार्टनर्स इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। जिस अनुपात में साझेदार या साझेदारों के द्वारा अन्य साझेदारों के पक्ष अपने हिस्से का त्याग करने के लिए सहमत हुए हैं, त्याग अनुपात के रूप में जाना जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेनिंग रेशो, लाभ प्राप्ति अनुपात: द रेशो इन विच द पार्टनर और पार्टनर्स हैव एग्री टू गेन हिज ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम द अदर पार्टनर्स और पार्टनर्स। वह अनुपात जिसमें साझेदार या साझेदारों के द्वारा अन्य साझेदारों से लाभ में अपना हिस्सा हासिल करने के लिए सहमत हुए हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात के रूप में जाना जाता है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल मस्ट बी वैल्यूड। जब लाभ के बंटवारे के अनुपात में परिवर्तन होता है तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जनरल एंट्रीज ऑफ गुडविल विल बी पास्ड फॉर दिस पर्पस। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। गुडविल इज दैट इनविजिबल फोर्स ऑफ बिजनेस which attract customers, investors and sellers to itself. Goodwill of a firm helps it to earn more profit than other firms. ख्याति व्यवसाय की वह अदृश्य शक्ति है जो ग्राहकों, विनियोगकर्ताओं तथा विक्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी फर्म की ख्याति उसे अन्य फर्मों से अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। The goodwill of the partnership will be valued by partners in accordance with the methods laid down in the partnership deed. साझेदारी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन साझेदार द्वारा साझेदारी सलेख में तय की गई विधि के अनुसार किया जाता है। There are 5 methods of valuation of goodwill. ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियां हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, एन्युटी मेथड, वार्षिकी वृत्ति विधि, परचेज कंसिडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि। गुडविल में बी रिक्वायर्ड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता साझेदारी फर्म को निम्न परिस्थितियों में हो सकती है।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एंट्री ऑफ ए पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश के समय। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय। एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु के समय। एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म की बिक्री के समय। द पार्टनर्स चेंज देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, साझेदारों द्वारा उनके वर्तमान लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के पुनर्गठन के समय संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज शेयर्ड among the existing partners in their old ratio, संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनः मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को वर्तमान साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में बांटा जाता है। तो ये हमने डिस्कस की इस चैप्टर की ब्रीफ समरी। अब हम जानते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में बी, फर्म का पुनर्गठन हो सकता है, ए ऑप्शन। इन केस ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बी है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सी है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड डी है इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंडीशन। हिंदी में देख लेते हैं। वर्तमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में, नए साझेदार में प्रवेश की दशा में, वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में, डी है उपरोक्त सभी दशाओं में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंडीशन, उपरोक्त सभी दशाओं में। सेकंड क्वेश्चन, ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इन द फर्म, एक फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन, बी टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर, सी है टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, डी है टू बाइंडिंग अप द फर्म। फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए, पुराने साझेदारों के लाभ बढ़ाने के लिए, पुराने साझेदारों की पूंजी बढ़ाने के लिए, फर्म के समापन के लिए। तो करेक्ट आंसर है ए, टू इंक्रीज द फर्म कैपिटल एंड टू गेट स्टेबल पर्सन, फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए। थर्ड क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने से होता है, ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बी लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी नाइदर गेन नॉर ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नन ऑफ दीज। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को हानि। क्वेश्चन 4, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्ड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्तियों का लेखा करने से होता है, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन नॉर ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नन ऑफ दिस। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को लाभ। क्वेश्चन 5, increase in the value of assets on the reconstitutions of a partnership firm result in 2, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि से होता है, gain to the existing partner, loss to the existing partner, neither gain nor a loss to the existing partner, none of these। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन 2, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में कमी से होता है, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नॉर ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नन ऑफ दीज। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन 2, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में वृद्धि से होता है, ऑप्शन ए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन नॉर ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नन ऑफ दिस। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि, इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर है बी, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को हानि। क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इन टू। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नाइदर गेन नॉर ए लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नन ऑफ दिस। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वर्तमान साझेदारों को लाभ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। ख्याति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट इज एन फिक्टिशियस एसेट्स, इट हैज ए रिजाइबल वैल्यू, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए है यह एक अमूर्त संपत्ति है, यह एक काल्पनिक संपत्ति है, इसका एक वसूली योग्य मूल्य है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, यह काल्पनिक संपत्ति है। और 10 नंबर क्वेश्चन, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल अकाउंट, जब ख्याति नहीं खरीदी जाती है तो ख्याति खाता नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, बी बी रेज्ड इन द बुक्स, सी बी पार्शली रेज्ड इन द बुक्स, एंड डी बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स। पुस्तकों में कभी ना दिखाएं, पुस्तकों में दिखाया जा सकता है, पुस्तकों में आंशिक रूप से दिखाया जा सकता है, साझेदारों के समझौते के अनुसार दिखाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, पुस्तकों में कभी ना दिखाएं। ठीक है, क्योंकि जो गुडविल खरीदी नहीं जाती है उसको हम बुक्स में नहीं बताते हैं, और जो परचेज्ड गुडविल होती है उसी को ही हम बुक्स में बताते हैं, उसको बैलेंस शीट्स की एसेट साइड में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट इफेक्टेड बाय, फर्म की ख्याति प्रभावित नहीं होती है। लोकेशन ऑफ द फर्म, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, बेटर कस्टमर सर्विसेज, नन ऑफ द एबव। फर्म का स्थान, फर्म की प्रतिष्ठा, बेहतर ग्राहक सेवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, weighted average methods of calculating goodwill is used when profits are not equal, B option profits show a trend, C of profits are fluctuating, and D है none of the above। ख्याति की गणना में भारित औसत विधि का उपयोग तब किया जाता है जब लाभ बराबर नहीं होते हैं, लाभ एक प्रवृत्ति में दिखाते हैं, लाभ में उतार चढ़ाव होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रॉफिट शोज ट्रेंड, लाभ एक प्रवृत्ति दिखाते हैं, तभी वेटेड एवरेज मेथड का यूज होता है। 13 क्वेश्चन, एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विच रिजल्ट्स in an end of the existing agreement and a force making of a new agreement is called। मौजूदा साझेदारों के संबंधों में कोई भी परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा समझौते का अंत हो जाता है और एक नया समझौता करने के लिए लागू होता है, उसे कहा जाता है ए, रिवैल्यूएशंस ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप and realizations of partnership, and D none of the above। साझेदारी का पुनर्मूल्यांकन, साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी की वसूली, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो इज। त्याग अनुपात की गणना का सूत्र है ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जमा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुराना लाभ बंटवारा अनुपात माइनस नया लाभ बंटवारा अनुपात, नया लाभ बंटवारा अनुपात माइनस पुराना लाभ बंटवारा अनुपात, सी पुराना लाभ बंटवारा अनुपात जमा नया लाभ बंटवारा अनुपात, डी है पुराना लाभ बंटवारा अनुपात डिवाइड बाय भाग नया लाभ बंटवारा अनुपात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुराना लाभ बंटवारा अनुपात माइनस नया लाभ बंटवारा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो इज। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना का सूत्र है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी ऑप्शन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
सी ऑप्शन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जमा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। डी ऑप्शन है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिवाइड बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पुराना लाभ बंटवारा अनुपात माइनस नया लाभ बंटवारा अनुपात, नया लाभ बंटवारा अनुपात माइनस पुराना लाभ बंटवारा अनुपात, पुराना लाभ बंटवारा अनुपात जमा नया लाभ बंटवारा अनुपात, पुराना लाभ बंटवारा अनुपात भाग नया लाभ बंटवारा अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नया लाभ बंटवारा अनुपात माइनस पुराना लाभ बंटवारा अनुपात। क्वेश्चन 16, गुडविल इज अ, ख्याति है एक। ए ऑप्शन करंट एसेट, टू फिक्स्ड एसेट्स, 3 जो हैं इंटेंजिबल एसेट एंड डी है नन ऑफ दीज। ए ऑप्शन है चालू संपत्ति, बी है कृत्रिम संपत्ति, सी है अमूर्त संपत्ति, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी इंटेंजिबल एसेट्स, यह अमूर्त संपत्ति है। 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि है। ए एवरेज प्रॉफिट मेथड, बी सुपर प्रॉफिट मेथड, सी कैपिटलाइजेशन मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, सुपर प्रॉफिट अधिलाभ हैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बी सेल्स माइनस नेट प्रॉफिट, सी नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, डी नन ऑफ द अबव। वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, बिक्री माइनस शुद्ध लाभ, सामान्य लाभ माइनस वास्तविक लाभ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्वेश्चन नंबर 19, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, पुनः मूल्यांकन खाता है पर्सनल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, सी वास्तविक खाता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज अफेक्टेड, ख्याति का मूल्य प्रभावित होता है। ऑप्शन ए, अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ द बिजनेस, बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, सी अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, डी इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंडीशन। व्यापार के स्थान के अनुसार, पिछले वर्षों के लाभ के अनुसार, सी प्रबंधकों की क्षमता के अनुसार, डी उपरोक्त सभी दशाओं में। इसका करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, इन केस ऑफ ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस, उपरोक्त सभी दशाओं में। तो हमने आज डिस्कस किया चैप्टर 3। थैंक यू।